आपकी वाइफ कैसे डील करती है यूट्यूबर से? करती है, अब कैसे भी करती है, लेकिन पहली बार मैं किसी यूट्यूबर के साथ बैठ रही हूँ, पता है, और मेरे को इतनी ऐसे खुशी हो रही है ना मेरे को दिल से। मटन या चिकन? मटन। मैंने मटन बोला तो आपको पानी आया ना। कभी भी मैं घर पे नाटक करता हूँ ना कि मेरे को ये नहीं खाना, तो बोलते तुम केंगड़ा खा सकते हो, मतलब हाँ यार कैसे खाते हो यार? मैं उनके साथ चला गया शेखावाटी, वो मुझे ले गए। ये कहाँ है? शेखावाटी नहीं जानते आप? राजस्थान में रहते हो? धक्का दे दूंगा यहाँ से। Hi guys, welcome back to the Dvi Show by Big Flex Marketing. You are on episode number 22. आज हमारे साथ आशीष वाधवानी है। उनका एक YouTube पेज है by the name Virtual Banjara. If you guys don't know, I also run a marketing agency, which is my main business, where that's actually how I fund this show. मैं एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ और मेरे लिए ये पॉडकास्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इतना कुछ सीखने वाली हूँ इस पॉडकास्ट से पर्सनली, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स जयपुर हैज़ एवर सीन। और आई एम सो श्योर इनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होएगी शेयर करने को। सो इफ़ यू वांट टू गेट ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, बहुत डिफ़िकल्ट होता है 1,60,000 की ऑडियंस बिठाना, और उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ करी है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी एंड हियर फ्रॉम हिज स्टोरी एंड लर्न, स्पेशली व्हेन आई एम बिगिनिंग माई यूट्यूब जर्नी, और अभी 6 महीने ही हुए हैं। So a lot to learn from this episode. Stay tuned. I'm just going to pick him up and meet you with him. Bye bye. Hello. Welcome, welcome. Very good. Lovely to meet you, Divisha. नाम तो सुना ही होगा। हाँ, काफी सुन लिया है मैंने ऑफ लेट, सब कुछ जानना है इसके बारे में। बहुत सही कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो। अच्छा। और बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। चलो, अप्रूवल मिल गया मेरे को। काफी टाइम से मैशेबल देख रहे थे। हाँ। है ना, चाहते तो कोई तो स्टार्ट करे यार। हाँ। किसी की गाड़ी में तो बैठे। चलो स्टार्ट इंटरव्यू दे। बहुत बढ़िया। कैसे चल रहे हो, कैसा हाल है? बहुत बढ़िया हाल है, और फिलहाल एक ट्रिप मार के आए, बढ़िया मस्त। मैं उसी गुरुद्वारे की वीडियो देख रही थी अभी। आपको मैं यहाँ रोकता हूँ और एक चीज बताता हूँ कि जिस गुरुद्वारे में मैंने इंट्रो किया था ना जिस दिन कि हेलो हाय दिस इज आशीष, उसके नेक्स्ट डे उसी टाइम वो पुल था ही नहीं। मैंने वीडियो देखा और मैं ऐसी हो गई यार, यही तो वीडियो डाला हुआ है अभी। ओह गॉड, बच के आ गए। मतलब उस दिन मुझे अभी भी याद है, उसके एक दिन पहले रात से बारिश हो रही थी। हाँ। उस दिन जिस दिन मेरा शूट था, उस दिन पूरा दिन बारिश नहीं रुकी, है ना। और वो शूट बहुत मुश्किल से हो पाया था। हाँ। कि मैं मेरा गैजेट संभालूं या फिर मेरा माइक संभालूं, जो हाँ। उन्हें भी लगा हुआ है, मुझे भी लगा हुआ है। हाँ। और बारिश तेज हो रही थी। हाँ। तो पता नहीं कैसे हुआ, पर अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, मतलब ठीक है। काफी अच्छा वीडियो था। आप इतनी अतरंगी जगहें ढूंढते कैसे हो? देखो, मेरा जो कंसेप्ट है ना वो है ही है कि अतरंगी जगह ढूंढो, हाँ। रिकॉर्ड करो और डालो, तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो, कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। हाँ। और ढूंढता कैसे हूँ वो ऐसा है कि देखो, सबको जगह पता होती है, बस जाने की देरी होती है ना। बोलते हैं ना कि अभी जाना वाटरफॉल की मैं बात करूँ, हाँ। तो जाना वाटरफॉल है मनाली और कुल्लू के बीच में, हाँ। लेकिन कितने लोग जाते हैं किसी को पता ही नहीं, और पता भी है तो जाना नहीं चाहते 17,000 फीट ऊपर। सही बात, वो वाली बात है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं मेरे हनीमून पे भी मणिकरण गया था। ओह ठीक है। तो जगह तो देखी थी। मैरिड हो यार? आपकी वाइफ कैसे डील करती है यूट्यूबर से? करती है, अब कैसे भी करती है, लेकिन देखो, मैं एक बात बताता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ। तो ये तो कहीं ना कहीं सही बात है, लेकिन हाँ। लोग ये नहीं बताते कि उस सक्सेसफुल आदमी के पीछे जिस औरत का हाथ होता है ना, वो टैटे पैपे नहीं करती। ठीक है। ओह यस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वाली जो है वो नहीं करती। ठीक है। इसलिए सब कुछ हो पा रहा है। वाह यार। क्या टाइमलाइन कैसी थी आपने जब स्टार्ट किया, और कब मिले वो आपको? देखो, वो तो मुझे बहुत ही अनोखे तरीके से मिले थे वो। कि
मैं जिस शादी में उनसे मिला था ना, हाँ। हालांकि मैं शादी में मिला था उनसे, ठीक है। तो जिस शादी में मैं उनसे मिला था, वो शादी में मैं नहीं जाने वाला था, हाँ। क्योंकि वो शादी मेरी मम्मी की फ्रेंड की किसी की थी। तो हमारे जोधपुर में रिलेटिव्स हैं, ननिहाल है मेरा, तो हाँ। वहाँ किसी की डेथ हो गई, तो मम्मी हाँ। वहाँ चले गए, और हाँ। मुझे ये कमांड आ गया कि अब आपको जाना है शादी पड़ेगा, में। हाँ। लड़की की शादी है, शगुन देकर आना। मैं कहा हाँ। ठीक है जी। अब वहाँ मैं गया, वहाँ मेरी चाची का भी रिलेशन था, तो हम लोग गए वहाँ पे। उस लड़की के जो अभी मेरी वाइफ है, हाँ। उनके मामा जी ने देखा होगा मुझे। ओ। तो कहते हैं ना कि किसी के घर में लड़की होती है तो लड़के देखते हैं हाँ। रिश्ते के लिए, और वैसा। तब तक क्या कि YouTube कहाँ पहुंचा हुआ था? यूट्यूब नहीं पहुंचा था, ये सब शादी के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा। ओ। हाँ, इसीलिए तो मैंने वो सक्सेसफुल वाली बात कही, है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब वहां से शुरू हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले मैं आपका पुराना कॉन्सेप्ट देख रही थी, वो तो बड़ा मतलब यू वर टारगेटिंग एक्सपीरियंस ज्यादातर, कि आप ये जयपुर में घूम सकते हो, आप ये ट्रैवल कर सकते हो। फिर ये ट्रांजिशन फूड में कैसे आया? देखो, हर कोई यूट्यूबर या कोई भी ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाला होता है ना, तो वो कभी भी, बहुत कम लोग होते हैं जो क्लियर होते हैं कि उनको करना क्या है, राइट? तो जब मैंने सोचा था, तब मैंने ये सोचा था कि अच्छा, मैं सिनेमेटोग्राफी जानता हूँ, अच्छा। है ना? तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि लोग यहाँ लैग कर रहे हैं, कि लोग मॉन्यूमेंट्स दिखा रहे हैं बट एक सिनेमेटिक वे में, एक अच्छे क्लियर वॉइस ओवर के साथ नहीं दिखा रहे। तो पहले मैंने सोचा कि ये कोशिश मैं करके देखता हूँ, की तो थी, मुझे लगा था साकार होगी, बट वो कहीं ना कहीं। अच्छा, सिनेमेटोग्राफी कहाँ से जानते थे आपका, मतलब बैकग्राउंड? देखो, मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है, मेरा बैकग्राउंड तो फिर बिल्कुल ही अलग है ना? मैं शुरू से ही सेल्स में था, हाँ। मोबाइल सेल्स, अच्छा। है ना? और उसमें अगर आपके पास कौन सा फोन है? आईफोन है ना? हाँ, तो आपने मेरे को कभी ना कभी WTV स्टोर में जरूर देखा होगा, कभी विजिट किया होगा तो मैं वहाँ का मैनेजर था कुछ 7 साल, ओके, है ना? और आपके बहुत से जो आपने इस गाड़ी में बिठाए हैं लोग, हाँ। उनमें से बहुत सारे लोग मेरे कस्टमर रह चुके हैं तो इस तरह से, है ना? हाँ। तो अब क्योंकि फोन अच्छे होते थे शुरू से एप्पल के, तो और वीडियो क्रिएशन का बहुत शौक था, हाँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, और मुझे ना लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है हमेशा से। तो जब स्कूल में था, तब उस टाइम पे गिटार जो बजाता था ना, वो सबसे अच्छा माना जाता था। उसके पास लोग आते थे, बैठते थे, हाँ। तो गिटार सीखा। हाँ। उसके बाद कॉलेज आए तो सिंगिंग, क्योंकि गिटार बजाते थे तो साथ में गाते थे, तो वो रियाज होने लग गया था अचानक से। अच्छा। तो कॉलेज में सिंगिंग में आगे बढ़े, तो वहां से थोड़ा सा लोग आशीष, मतलब मजा आता था ऐसी चीज करने में। तो हमेशा से ये था कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोग ना पूछे, चुल वहीं से ही स्टार्ट होती है। तो बस वो वहां से स्टार्ट हुई। हाँ। और इसकी मैं बताऊंगा आपको कि मेरा जो ये YouTube करियर है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन था, राइट? तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब मैं भी सेल्स में था, और मेरे जो फादर है, हमारा क्या टेक्सटाइल का बिजनेस है, हवा महल के जस्ट सामने की कुछ शॉप्स है हमारी, है ना? तो पापा भी कभी नहीं ऑफ लेते अपनी शॉप से, और मुझे तो वैसे ही नहीं मिलती थी, क्योंकि रिटेल आप जानते ही हो। तो हर एक रिटेल में जो काम करता है ना, वो लोग जानते होंगे कि उनको ना इतनी चुल होती है ना, अगर एक छुट्टी मिल जाए ना उनको, तो वो सोचते हैं कि कहीं जाते हैं यार। हाँ। तो जब सरकार ने वो जो 2 छुट्टियां अनाउंस की थी ना, कि पूरा बंद रहेगा 2 दिन के लिए, तो मुझे लगा चलो 2 दिन के लिए तो सब ऐसा है ना। तो पिताजी भी जो नहीं लेते थे कभी, उनको भी लेनी थी। मैंने क्या किया, डिसाइड किया, गाड़ी उठाई, पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठाया और जोधपुर चला गया ननिहाल। क्योंकि मेरे पिताजी वो वाले जवाई जी हैं जो कभी ससुराल जाते ही नहीं, तो उनको लेके चला गया। हाँ। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था खुद से कि एक दिन जोधपुर रुकेंगे और एक दिन महसाना गुजरात चले जाएंगे, मेरे बड़े मामा जी के यहाँ पे। हाँ। तो ऐसा ही मैंने किया, एक दिन जोधपुर, अगले दिन महसाना के लिए हम लोग निकल गए विद पूरी फैमिली। वहां लग गया कंप्लीट लॉकडाउन, ठीक है? तो अब कहीं ना कहीं पता नहीं, ऐसा वो पैंडेमिक टाइम था, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो ठीक है जी, अब 1 महीना हमारे पास है, पूरी फैमिली साथ है। और अच्छा था कि पूरी फैमिली साथ है, नहीं तो वो सारी खुशी बर्बाद हो जाती। अब वहाँ टाइम ही टाइम था। अब जितना भी मेरे को चुल था ना कि मेरे को वीडियोस बनाने वो वहां से स्टार्ट हुआ। तो मैंने सबसे पहले एक चैनल स्टार्ट किया था, उसका नाम था फूड क्रीक। अच्छा। रेसिपी उसमें मैं डालता था, मुझे कुकिंग का भी शौक है, ठीक है? तो अब गिनते जाना है ना क्या क्या शौक है ना, ठीक है? तो कुकिंग स्टार्ट किया, और मेरी बड़ी मामी जी और मेरी मदर बहुत सही रेसिपीज जानती है, सिंधी रेसिपीज। अच्छा। और अगर आपने कभी सिंधी खाना नहीं खाया है ना, तो आपने कुछ नहीं खाया है।
ठीक है। आप मेरे को काफी सारा शेम करने वाले हो अभी कि यार आपने ये नहीं खाया है ना क्योंकि आपके जो वीडियोस होते हैं आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोगों ने कभी नहीं खाए हैं। अच्छा जी, समझ गया मैं वैसे आप कहाँ जा रहे हो। हाँ नहीं मतलब भाई बहुत ही यूनिक आइडियाज, मैं उस वे में कह रही हूँ कि अब आप बोलोगे कि यार वहां जाके क्रैब कड़ी खाना, तो कितने लोगों ने खाया होगा यहाँ जयपुर में। वो भी बात है, और इसके पीछे तो मेरी बीवी ने ये चीज पकड़ ली है, पता है क्या? क्रैब करी वाली बात। क्या? कि अब कभी भी मैं घर पे नाटक करता हूँ ना कि मेरे को ये नहीं खाना, क्रैब तो बोलते खा तुम सकते हो? केंगड़ा खा सकते हो, मतलब हाँ यार कैसे खाते हो यार, मतलब ये तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ भाई, बट मेरी फट जाती है एक बार के लिए। मेरे को आपके पेज में 1 सेकंड के लिए ऐसे करना पड़ रहा था कि अच्छा रुक जाओ 1 सेकंड। अच्छा देखो, आप नहीं खाते हो, आप खाना भी कभी नहीं चाहोगे, लेकिन आपने देखा, ठीक है, तो इस सब के पीछे बस यही है कि लोग जो देखना पसंद करते हैं ना। देखो एक और चीज बताता हूँ, मेरे ख्याल से लोग मेरी बात को सही कहेंगे, जो भी चीज आप अचीव नहीं कर सकते हो ना, लोग वो ही देखते हैं। सही कह रहा हूँ, राइट? मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी नहीं है तो मैं बड़ी गाड़ी के वीडियोस देखूंगा ताकि मैं कभी उसको अचीव कर पाऊँ, है ना? तो ऐसे ही खाने में भी लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनको वो वेजिटेरियन होते हैं बट वो नॉन वेज वीडियोस देखते हैं। वो इसलिए देखते कि यार खा कैसे लेता है, ठीक है भाई तू देख मेरा भी बन रहा है ठीक है। तो एक वो वाली मैंने देखी थी आंध्र प्रदेश वाली, वो मच्छी को जला के। हाँ आंध्र प्रदेश था ना वो? नहीं आंध्र प्रदेश नहीं था वो। क्या था वो था यूपी महारानीपुर। पहली बार मैं किसी यूट्यूबर के साथ बैठ रही हूँ बताए, और मेरे को इतनी ऐसे खुशी हो रही है ना मेरे को दिल से कि कोई तो चलो समझ पाएगा कि हाँ स्टार्ट में कैसा होता है। बहुत कम बारीकियां होती हैं, जो समझ जाए ना लोग तो बहुत जल्दी ऊपर आ सकते हैं। मुझे 3 साल लग गए। बट 3 साल बहुत कम टाइम है यार। आप अभी लॉकडाउन की बात कर रहे हो, यू आर सिटिंग एट 1,60,000। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह का कंटेंट या जिस तरह की मेहनत हो रही है ना, उस हिसाब से थोड़ा लेट चल रहा हूँ मैं। मैं ये भी बता दूं कि जी भी हमारी मेहनत होती है इसमें काम में है। मैं अभी भी 22 दिन का टूर करके आया हूँ। शादीशुदा आदमी 22 दिन बाहर रहता है तो आप समझ नहीं सकते हो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आया हूँ तो किसी से भी मिल रहा हूँ ना, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी, वो लोग यार तेरा सही है, तू बड़ा घूम रहा है। मैं कहा जी ठीक है, घूम नहीं रहा हूँ, काम करने गया था और जान बचा के आया हूँ इस बार। नहीं सही बात है, क्योंकि हाँ। आपने डिसाइड कब किया कि फुल टाइम करेंगे अभी? ठीक है, तो पहले तो जोधपुर हो गया, वहां से आपने जोधपुर से मेहसाना गुजरात में फाइनली लॉकडाउन लग गया। हाँ। अटक गए। हाँ। लेकिन बड़े मामा जी के घर अटके थे। हाँ। तो मजा आ गया, रेसिपीज बना दी। अब वहाँ पे 2 ऐसे लोग थे मेरे पास जिनकी रेसिपीज मैं मानता हूँ अगर वो अपने आप को कमर्शियलाइज कर देना तो वो छापेंगे लिटरली, है ना। तो उनसे उनकी रेसिपीज ली और वो बनाना शुरू किया और उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, और उसके बाद में वो मैंने डालना शुरू किया फूड क्रिक पे। हालांकि हर एक नई चीज जो उसके एल्गोरिथम में सी होती है ना, कि जल्दी बूस्ट नहीं होती, बट रेसिपीज जिन्होंने देखी ना उन लोगों के कमेंट्स, शुरू से अगर आपके पास पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे ना तो वो अच्छा माना जाता है। तो कमेंट्स अच्छे आने लगे, मेरी लोगों को वो जो डिटेलिंग थी वो पसंद आती थी, क्योंकि फूड में सब कुछ इट्स ऑल अबाउट डिटेलिंग, आप कितना अच्छे से दिखा रहे हो, है ना। तो वो किया मैंने तकरीबन 6-7 महीने मैंने उसको ग्रो करने की कोशिश की। बट कहीं ना कहीं जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा बीच में थोड़ा खुलने लगा था, थोड़ा ऐसे, तो फिर जो मेरे को रेसिपी देने वाले लोग थे वो बिजी होने लगे थे। तो वो वहां पे अटक रहा था। फिर मैंने स्विच कर लिया तुरंत, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने नॉलेज फॉर यू के नाम से फिर चैनल बनाया। क्योंकि मैं टैग से था, फोन्स बेचता था, तो बहुत सारे ऐसे एप्पल के फीचर्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते, तो फिर मैं उन पे बनाने लगा। फिर वो मैंने 2-3 महीने ही मैंने किया होगा, 4 महीने। फिर उसके बाद फिर से मुझे नहीं मजा आया तो मैंने बंद कर दिया। फिर फाइनली मैंने थोड़े से मजे लिए लॉकडाउन के, क्योंकि मेरे साथ में एक्चुअली मैं काम तो कर ही रहा था। ये सब आपने एक ही महीने में कर लिया था? 1 महीने में 2 चैनल बना के मैंने, 1 महीने में नहीं, क्योंकि लॉकडाउन जो पीरियड था ना वो कितने टाइम का था? 30-40 दिन ही तो था। फर्स्ट वाला, हाँ।
तब मैंने ये 2 बनाए थे, फिर मैं जयपुर आ गया। हाँ। और जयपुर आने के बाद में मैंने ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं और ये सारी चीजें हैं वो मैंने स्टार्ट किया। ओके, ठीक है। फिर जॉब भी स्टार्ट कर दी? जॉब थी ऑलरेडी, जब मैं फर्स्ट लॉकडाउन में था ना। हाँ। तब जॉब भी थी, लेकिन काम ज्यादा नहीं था, हालांकि जॉब नहीं गई थी हमारी, है ना। तो हमें क्योंकि फोन्स के साथ इंश्योरेंस और जो ये चीजें भी हम लोग देते हैं ना, तो इंश्योरेंस का हमारे पास काफी डेटा आ गया था कि जिसने फोन खरीदा है उनको कॉलिंग करो आप, इंश्योरेंस उनको दो। तो वो काम भी साथ में चल रहा था और सैलरी का तकरीबन 80% आ रहा था। तो अभी एक खुशी थी कि चलो ठीक है, थोड़ा कम काम करके घर बैठ के इतना आ रहा है तो चलो ठीक है। उसके बाद जयपुर आने के बाद ये स्टार्ट हुआ मॉन्यूमेंट्स। उसके बाद में मैंने जो मैंने कहा ना हमेशा से कुछ अलग। हाँ। तो मॉन्यूमेंट्स की जस्ट बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मॉन्यूमेंट्स तो चलो एनी हाउ किसी ने किए हैं, लेकिन ट्रैकिंग पॉइंट्स नहीं किए थे उस टाइम पे। तो मैंने फिर ट्रैकिंग पॉइंट्स पे जयपुर के उस पे ध्यान दिया। हाँ। वो बनाने लगा, बट अगेन जो रिस्पांस मुझे चाहिए था वो था नहीं। फाइनली सोचा लोगों को खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। उसका कोई सीजन नहीं है। हाँ। फिर मैंने स्टार्ट किया था रिव्यू करना, सिर्फ रिव्यू, मेकिंग नहीं, है ना। जयपुर के रेस्टोरेंट्स और खासकर नॉनवेज। हाँ। मैं कतई नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा चलो जो पसंद है हाँ। उसी से स्टार्ट करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं शुरू से पता था कि जो मेकिंग होती है ना और जो खाना देखना लोग पसंद करते हैं वो हाँ। नॉनवेज ही देखना पसंद करते हैं। तो वो था, वहां से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे रिव्यू। तो 1 साल तो मैंने रिव्यू में निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने एक बार ऐसे ही पूरी रेसिपी की और उस पे सडन बूस्ट आया वीडियो पे कि रेसिपी के साथ रिव्यू। हाँ। क्लिक हो गया, स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई और अभी तक भी मेरी ना निगाहें ऐसे ढूंढती रहती हैं गाड़ी में से कि क्या कोई बेच रहा है क्या, कुछ लिखा हुआ है क्या अलग से यहाँ पे। फुल टाइम कब लगा कि हाँ अब इतना आ रहा है कि फुल टाइम करते हैं? फुल टाइम कर रहे हो ना? हाँ, फुल टाइम 6 महीने हो गए जी मेरे को करते हुए, है ना। हाँ। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि आपने वो गाना सुना है, आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड में, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, है ना। तो मेरी जिंदगी में एक नारायण आए थे। ठीक है। वो मेरे कस्टमर ही थे। वो मेरी वीडियोस सारी देखते थे शुरू से। अच्छा। जो मैं फूड क्रीक में जब रेसिपीज करता था ना, वहां से लेकर मेरी अभी तक की जर्नी उन्होंने सारी देखी। और वो जयपुर के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून में उनको बोल सकता हूँ। अच्छा। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। हाँ। और वो मेरे कस्टमर थे एप्पल से। ओके। तो कभी भी आते थे तो बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरे काम को कि बहुत अच्छा कर रहे हो। काम के साथ, रिटेल जॉब के साथ कौन कर पाता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यार ये समझते हैं यार इस चीज को, है ना। एक बार उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि मेरी कंपनी में आप आओ, हमारे पास अभी सोशल मीडिया टीम नहीं है। ओके। तो आप हमारा सोशल मीडिया देखो। ओके। मैंने कहा जी ओके, सैलरी। तो क्योंकि मैं एक अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहा था एप्पल के साथ, तो हाँ। मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर मैच भी हो जाती है। हाँ। और मैं टाइम देखूंगा कि कहाँ कम है ना, और वर्क कल्चर क्या है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा करके ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। तो मैंने सिंपल से क्वेश्चन उनसे कर दिया कि सर सैलरी क्या रहेगी। हाँ। उन्होंने बोला आप सैलरी बता देना और आप टाइम बता देना, ठीक है, और आप ज्वाइन कर लेना। मैं मतलब उस दिन ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ। ठीक है। तो मैं घर गया, मैंने अच्छा मैं सारी चीजें अपने बड़े भैया से सारी डिस्कस करता हूँ क्योंकि वो ही मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर लग रहे हो यार वो तो सही है। देखो मैं ना बहुत डम, ठीक है, मैं अपने जो फैसले है ना खुद से नहीं ले सकता कभी भी। मैंने ये चीजें नोटिस की है मेरे बारे में, है ना, कि अगर मुझे कुछ करना है तो अगर फाइनेंशियली है और थोड़ा टेक्निकली है तो वो मैं मेरे भाई से पूछूंगा, थोड़ा फैमिली और सास बहू वाला है तो मेरी वाइफ से पूछूंगा, ऐसे करके, है ना। तो भैया सारी चीजें देखते हैं वैसे मेरी। तो भैया से मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा ऐसा ऑफर आया है। तो भैया ने बोला कंपनी क्या है, क्या करते हैं, है ना, कितनी बड़ी है, क्या ऑफर कर रहे हैं, सारी चीजें उन्होंने पूछी। मैंने सारी चीजें बताई कि ये यहाँ पे चल रहा है हवा में, कि उन्होंने तो मेरे को बस ऑफर दे दिया है कि तू जो मांगेगा, जो टाइम, जो पैसा मांगेगा मैं दूंगा, तो मेरे को ज्वाइन कर ले, बस मेरे को तेरा काम अच्छा लगता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला देख ऐसे ऑफर्स चलते नहीं है, ठीक है, और तू एक अच्छी कंपनी के साथ है, इतने टाइम 10 साल मेरे को हो गए थे एप्पल में। तो फिर भैया ने
भी टाइमली और मैंने भी। तो इस दरमियान ये 4 महीने का दौर था जब मैं ये सोच रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो भैया ने फिर फाइनली मेरे ऊपर छोड़ दिया कि देख मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, तेरा कॉल है, अब तू देख ले। अब मेरे साथ ये था कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसा ऑफर कभी मिला ही नहीं था। तो मैंने हाँ बोल दिया उनको। अब हाँ बोलते ही सबसे पहले मैं उनके साथ चला गया शेखावाटी। वो मुझे ले गए। ये कहाँ है? शेखावाटी नहीं जानते आप? राजस्थान में रहते हो? धक्का दे दूंगा यहाँ से। राजस्थान शेखावाटी, आपने सीकर वगैरह ये सुना है? सीकर, ढूंढलोड। एक बहुत अच्छा एक होटल है, विवाना कल्चर होटल। ओके। बहुत ही सही होटल है, वो भी वही है शेखावाटी में। ओके। वापस आते हैं, मुझे सर लेकर गए शेखावाटी, और क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, टैट पैगिंग भी करते हैं, एक खेल होता है घोड़े पे बैठ के और भाला लेके दौड़ाते हैं, और बूशकाशी सुना है? ओके। वो हालांकि बूशकाशी तो उसमें बोला जाता था मूवीज में। तो वैसा सा कुछ खेल, और बहुत सारे इंडियन जो हमारी ब्रीड है ना, मारवाड़ी हॉर्सेस की, लोड के राजा हैं वो शेखावाटी के। तो वो उन सर के नोन थे, और सर वहां जाते थे जब भी फ्री होते थे हॉर्स राइडिंग करने और ये सारी चीजें एक्टिविटीज करने के लिए मुझे ले गए। तो अब ढूंढलोड में हम लोग रुके 3 दिन, और ढूंढलोड के राजा के महल में रुकने वाले थे। तो मेरे लिए वो जो सारी चीजें थी ना, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो अब क्योंकि मैं कहीं भी होता हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार मैं यहाँ क्या शूट कर सकता हूँ। तो वहां पे देखो खाना तो नहीं था, घोड़े थे, फील्ड्स थी, एक किला था। तो अब मैंने ये डिसाइड किया, देखो नाश्ता तो हम लोग करेंगे, खाना भी खाएंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे। तो मैंने सोचा था इन सारी एक्टिविटीज के साथ में मैं खाने को भी रिकॉर्ड करूंगा, तो एक एपिसोड बन करके निकलेगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। अब सर जो लेकर गए थे उन्होंने तब तक मुझे कोई टास्क नहीं दिया था, वो शायद यही देखना चाह रहे थे कि ये अलग खुद से क्या करेगा। तो मैंने उन 3 दिनों को व्लॉग में कन्वर्ट कर दिया, और वो व्लॉग बना के मैंने पहले सर को भेजे। वो हालांकि मैं पर्सनली यूज करने वाला था, बट पहले मैंने सर को भेजे। तो वो बहुत खुश हो गए, मतलब उन्होंने कहा यार इतना सिनेमैटिक, ऐसे शॉट्स मेरे आज तक किसी ने नहीं लिए थे, और एक फोन के साथ तो ऐसा कर रहा है, तो यार मतलब यार तेरे पास कोई टीम नहीं है ना। अच्छा, मैं उस शूट के लिए मेरे कजन को जरूर लेकर के गया था, जो एक ड्रोन आर्टिस्ट है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि इतनी बड़ी फील्ड्स होंगी, घोड़े होंगे, हॉर्स राइडिंग होगी, तो मैं तो चेस कर नहीं पाऊंगा। तो एटलीस्ट मेरे पास कोई ऐसा गैजेट होना चाहिए। तो मैं उसको भी ले गया, ऐसे कि चल तेरे को घुमा के लाता हूँ, है ना। तो ओवरऑल जो उन्होंने मेरी क्रिएशन देखी तो बहुत खुश हो गए, और मेरी जो नौकरी थी ना वो वहां से पक्की हो गई थी। अच्छा। तो मुझे एक ऑफिस दिया गया, मुझे एक कैबिन दिया गया, और मैं उस एक इतनी बड़ी कंपनी, उस कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया का कुछ था ही नहीं। तो मैं हेड था, मार्केटिंग हेड, है ना। तो अब ये थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका मुझे कुछ नहीं आता। मुझे इतना पता था कि मुझे एमडी के साथ में रहना है, उनके वो जिनसे भी मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं ऑफ कोर्स, है ना, और वो जो भी जिनके साथ में मिलते हैं उनको मैंने रिकॉर्ड करना है, और उनके सोशल मीडिया को मैनेज करना है, रील्स बनानी है, और वो सारी चीजें, है ना। और कंपनी जो हमारी करती है, जिस लेवल पे करती है, उसको थोड़ा सा उभार के लाना है कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हम लोग इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हैं, और ये सारी चीजें। तो वो काम कर रहा था मैं वहां पर। तो मैं बहुत ना मजे लेता था उस पोजीशन के, कि मुझे अगर अजमेर जाना है प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अजमेर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मेरे लिए एक गाड़ी आएगी, सांप को बिठाया जाएगा, तो फिर सांप को लेके जाया जाएगा, और वहां पे खलबली मच जाएगी कि हेड ऑफिस से आ रहे हैं कोई, है ना। हालांकि मैं जा रहा था कि हमारा ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो एक वीडियोस बनते हैं ना, प्रमोशनल वीडियोस टाइप की, इतना काम हो गया, ये प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैं तो वो शूट करने जा रहा था, बट वो सारे इंजीनियर्स और सारे वो जो थे वो अलर्ट हो गए कि कोई आया है। तो मैं मुझे अच्छा लग रहा था, और ये सब सर को कहीं ना कहीं पता था कि ये सब इस चीज को एंजॉय कर रहा है, सीख रहा है, तो वो मुझे कभी कुछ बोलते नहीं थे। बहुत अच्छी बात मुझे उन सर की ये लगती थी, हड्डा सर की। मैं हालांकि
बता देता हूँ आपको। हाड़ा सर की बात मुझे सबसे अच्छी ये लगती थी कि वो उनको अपना काम तो चाहिए जो कि मैं करता था, लेकिन कई बार उनको पसंद भी नहीं आता था ना, तो वो मुझे काफी कम बोलते थे। जितना मेरे को पता है कि वो अकाउंट्स टीम को बोलते थे या दूसरे या HR हो गए उनको जिस तरह से बोलते थे, मुझे कभी वैसा ट्रीट नहीं किया उन्होंने। मतलब क्रिएटिव इंसान को संभालने की समझ थी। हाँ, उनको पता था कि इसको छोड़ दो, अगर इसको दबाव में लाए तो फिर ये काम कर नहीं पाएगा। हाँ। तो वो एक फ्रीडम भी मुझे मिलती थी। और एक टाइम आया था कि हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था और हैंडओवर करना था हमें गवर्नमेंट को। तो उसके बाद में सर थोड़े से दूसरे प्रोजेक्ट्स में या जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बिजी हो गए, क्योंकि उनका विदेश दौरा भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो कई बार होते भी नहीं थे, तो उन दिनों मेरे पास काम कम होता था। तो अब मुझे ये लगता था कि यार मैं तो जॉब ही कर रहा हूँ ना, तो मैं सर से ऐसे कैसे बोल दूं कि मुझे अब टाइम में फ्री तो बैठा ही हूँ, तो क्यों ना मैं मेरा भी कर लूं इस बीच। तो ये मैं कभी बोल नहीं पाया उनको, हालांकि उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी, बट उसके बावजूद मैंने किया। कुछ टाइम बिना पूछे किया, और कुछ टाइम फिर जब वो आए तब मैंने उनसे खुल के बात की कि सर मेरा तो आप जानते ही हो, है ना, चैनल आपके सामने, और जिसकी वजह से आपने मेरे को हायर किया था, तो वो मेरा थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कम ध्यान उस पर दे पा रहा हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने यही बोला था कि मैंने तुझे मना तो कभी भी नहीं किया, और तूने इतनी लेट कर दी मेरे पास आने में, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई मेरा काम, कंपनी सबसे पहले, मेरी प्रायोरिटी तो कंपनी है, और आपको रखा भी इसीलिए गया है, तो उसका काम हो जाता है। उसके बाद आपके पास जितना समय बचता है तो आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से मेरे को थोड़ा सा ऐसे आया था जो मुझे एप्पल के रिटेल स्टोर्स पे कभी नहीं मिल पाया। इमेजिन स्टोर्स जो आप जानते हैं ना, कि वहां तो 9 घंटे देने दो उसके बाद तो आदमी के पास। और वो एक जो जॉब थी ना मेरी, स्टैंडिंग जॉब होती थी। सुबह, अच्छा 2 शिफ्ट्स होती है वहां पे, 10 से 7 और 1 से 10। मैं हमेशा 1 से 10 में जाता था, क्योंकि मैनेजर लेवल पे था। रात को हमें वो सेल्स रिपोर्ट वगैरह वो सारी बनानी होती थी। आप बैठ नहीं सकते वहाँ, वो कल्चर ही नहीं है। टांगे, मेरी कटोरियां खराब हो गई, ठीक है। तो वहां से मतलब बहुत हो गया था यार, 7-8 साल 10 साल बहुत होते हैं किसी जगह पे काम करने के लिए। अगली बार किसी एप्पल स्टोर वाले को देखो तो थोड़ी सी सिंपैथी नहीं भी तो सल्यूट मार देना, ठीक है, ये जरूर करना। तो वो जो नारायण वाली बात मैंने कही थी ना, कि वो उस रूप में आके नारायण मुझे मिले थे, मिस्टर हाड़ा सर, तो उन्होंने काफी समझा। और वो जो 3-4 महीने जो मैंने उनकी कंपनी में काम किया था ना, वहां से मेरा जो चैनल है वो बूस्ट हुआ था, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा था एडिट के लिए, शूट के लिए, और ज्यादा क्रिएटिव सोचने के लिए। तो वहां से थोड़ी ये जर्नी मेरी स्मूथ हुई, और जब मैं जितना कमा रहा था उतना ही पैसा जब मेरे पास YouTube से आने लगा, तब मैंने जॉब छोड़ दिया। और बकायदा सर को बोल के, और उस चीज में भी मैं सर के लिए बताऊंगा आपको कि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा, वो समझ गए थे, और उन्हें पता था ये पंछी है, ये उड़ेगा, ये जानते थे वो। बट उन्होंने तब भी सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करते हैं। जब अच्छा मेरा वो 1 लाख पे जो बटन आता है, सिल्वर बटन, वो 1 लाख होने के बाद आ गया था टाइम से, तो वो मैंने अभी तक नहीं खोला है। और उसका कारण है कि अक्षय सर अभी जयपुर में, इंडिया में नहीं है। जैसे ही वो आएंगे मैं मिलूंगा उनसे, और वो खोलेंगे उस बटन को, और उसके बाद में मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा कि मेरा ये बटन आ गया। क्योंकि यार देखो, जिनकी वजह से आपको चीजें मिलती है ना, जिनके सपोर्ट से, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अक्षय सर, सबसे पहले तो माता पिता, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और मेरी मम्मी तो बहुत कि उनको बताना पड़ता है तो क्या कर रहा है, तो वो अलाउ करेंगे तो ही करोगे आप। अच्छा। जिसमें शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने बोला था नहीं, जॉब नहीं छोड़ेगा तो ये इन चीजों का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। बट वहां पे फिर मेरे बड़े भैया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, मम्मी को समझाया, उनको बताया कि आगे फ्यूचर क्या है इसमें, तो वो समझे। तो माता पिता समझे, वो भी बड़ी बात। भाई ने समझाया तो उनका सपोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको कोई नहीं समझा सकता, जो सिर्फ मेरी प्रायोरिटी है, वो है मेरी वाइफ। उनको कुछ भी नहीं बोलना पड़ा और वो खुद से समझ गए। वो एक अचीवमेंट सा फील हो रहा था मुझे, पता है। तो जब घर में सब कुछ सेटल था तभी मैं बाहर ध्यान दे पाया। और फिर बाहर भी आपको सपोर्ट की कहीं ना कहीं जरूरत होती है, वो अक्षय सर ने पूरी कर दी।
तो ये मेरी जर्नी थी और उसके बाद से अब अपन रुक ही नहीं रहे, अब तोड़े ही जा रहे हैं YouTube के कुछ हैक्स हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, बिल्कुल बताना शुरू करिए क्या क्या आपकी लर्निंग्स रही है। देखो ये लर्निंग्स है ना 3 साल की है। हाँ। जो बोलते हैं ना ठुक ठुक के ठाकुर बनता है। हाँ। तो अब उस ठाकुर बनने में ये नहीं कहूंगा ठाकुर बन चुका हूँ, बट अब मुझे पता है कि पगड़ी कैसे बांधनी है ना। तो वही वाली बात है। अब आप पूछिए, आपने क्या जानना है, मैं बताता हूँ। आपके व्यूज से स्टार्ट करते हैं। इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जब आप लेके आते हो जी, तो मतलब आपको कैसे पता होता है कि ये चीज पुश करेगी और ये चीज धमाका मचाएगी? देखो हर क्रिएटर को ये पता होता है कि जो उसने क्रिएट किया है ना, कहीं ना कहीं वो किस लेवल तक जाएगी, वो शुरू से ही पता होता है। अब जैसे मैं आपको इस पे भी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़े एग्जांपल ज्यादा देता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, है ना, और बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं 10th में 3 बार फेल हुआ, ठीक है। बहुत मार खा खा के मैंने पढ़ाई की है। आज ग्रेजुएट हूँ, है ना, बट 3 बार मैं फेल हुआ था। तो जब आप फेल हो जाते हो ना और वो उन चीजों को वहीं छोड़ देते हो, पहली गलती तो वहीं हो जाती है। यूट्यूब में भी सेम ही है। काफी लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं ये देख के कि नहीं हो रहा है यार, व्यूज नहीं आ रहे यार, ऐसे नहीं हो रहा है यार। देखो ये एक मशीन है, इसकी एक एल्गोरिदम है, समय लेती है। कम से कम कोई भी यूट्यूब के लिए आना चाहता है, मैं उनसे यही कहूंगा कि 1 साल ये समझ करके आना कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तब भी आपने करना है। और मैं हमेशा हर क्रिएटर को बोलता हूँ जो आप करना चाहते हो ना उसी पे वीडियो बनाना, वरना आप बोर हो जाओगे विदिन 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स। जैसे आपको ये अच्छा लगता होगा, आप कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको इसका पैसा नहीं भी मिलेगा तो आप शायद हो सकता है कि 1 साल तो करोगे, बस इतना ही करना है। सबसे पहली सीख, 1 साल तक आपने कुछ छोड़ना नहीं है, टाइम टू टाइम आपको वीडियो डालनी है। आपने वर्चुअल बंजारा नाम क्यों रखा? ओके अच्छा देखो मैं बताता हूँ मैंने क्यों रखा है वर्चुअल बंजारा। हाँ। मेरी सारी क्रिएशन आप कैसे देखते हो? वर्चुअली, राइट। और मैं उस क्रिएशन को बनाने के लिए ना बंजारों की तरह घूमता हूँ, वर्चुअल बंजारा। इसमें आप कुछ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं फूड का डालूं, या मैंने शुरू से ये नहीं सोचा था कि मैंने सिर्फ फूड ब्लॉगर बनना है। और मैं सच बताऊं, मैं इतना फूडी नहीं हूँ, मैं बहुत चूजी हूँ खाने में। और यही बात मैंने शुरुआत में कह दी थी। हाँ। कि मेरी बीवी अब, क्योंकि मैं चूजी हूँ तो उसको पता है कि ये बहुत लिमिटेड चीजें घर पे खाते हैं। हाँ। वो बनाती हैं, अगर कभी भी कुछ अलग से तो मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। और तब से वो केकड़े वाली मैंने की है ना, तब से कि तुम केकड़ा खा सकते हो, तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हें खानी पड़ेगी। ठीक है, चूजी था बट फूडी नहीं था। बट क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है, हालातों ने बना दिया। और अब मैं सच में होता जा रहा हूँ फूडी। हाँ। मेरे को हफ्ते में, अब सावन चल रहा है तो आप सोच नहीं सकते वो जो तलब लग रही है ना मुझे कि अब यार जल्दी से। गुरुद्वारे वाला वीडियो आया है कि और कुछ नहीं मिल रहा है तो गुरुद्वारे ही चल लेते हैं। अब लाइन से आपको थोड़ा अच्छा, जो मैंने नॉनवेज पहले किए हुए हैं, मेरे पास स्टॉक है। हाँ। तो वो नॉनवेज बीच बीच में आ सकते हैं वीडियोस। हाँ। आप लेकिन ये सोचिएगा नहीं कि सावन में मैंने खाया है। हाँ। बट हाँ ये जरूर है कि अब जो आप वीडियोस आने वाले हैं ना, वो वेज पे ज्यादा आने वाले हैं। और मेरी वेज व्यूअरशिप भी अभी कुछ टाइम से ज्यादा है। तो वो लोग बहुत बोलते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप नॉनवेज कम डाला करो, वेज डाला करो। सबसे वियर्डेस्ट चीज क्या खाई है आपने? केकड़ा ही खाया है वैसे तो। देखो सबसे वियर्ड अभी तक टेस्ट कैसा? हालांकि वो भी अपने लिए वियर्ड है, लेकिन कुछ जगह आप महाराष्ट्र जाओगे। हाँ। या आप साउथ में जाओगे तो सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें ये क्या बोलते हैं, प्रॉन्स और लॉबस्टर और ये क्रैब सबसे ज्यादा खाया जाता है मेरे ख्याल से। बहुत टेस्टी होता है, पता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पुणे में प्रथमेश खेकड़ा वहाँ पे खेकड़ा बोला जाता है ना। तो प्रथमेश खेकड़ा करके एक रेस्टोरेंट है, जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ जाना, और अगर रियल फूडी हो ना, चैलेंज किया था कि रियल फूडी हो ना तो ये खाकर आना। अब मैं उस चैलेंज को लेकर के तो गया, लेकिन मैं वहाँ गया तो अब वहाँ पे मुझे 4 लोग लगे हैं, इंक्लूडिंग वहाँ का ऑनर,
कि ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं इसको, आप पकड़ो। अब मैं उनके पीछे से मैंने वो देखा था, आप उसको ऐसे पकड़ रहे थे बिल्कुल। अब मैंने वो जो ऑडियो बाइट किया ना ऐसे पकड़ के कि हाय मैं हूँ आशीष और मैं आज आया हूँ प्रथमेश केकड़ा और आप you know, वो मैंने उस बीच में वो चौथे टेक में हुआ था और पहले के 2 टेक में मैंने ये इस हाथ वाला केकड़ा गिरा दिया था और उसमें से एक केकड़ा सॉरी वो चला गया, खत्म हो गया वो। फिर एक और केकड़ा लाया गया और ऐसे करके ये शूट कंप्लीट हुआ। तो वो गिरते मर गया? हाँ वो तो ऐसे ही इतनी छोटी सी हाइट से। हाँ वो उनका जो ये खोल होता है ना वो मजबूत भी बहुत होता है और एक वो जो नीचे वाला एरिया होता है ना वो ब्रेक जल्दी हो जाता है। और यार केकड़े की कोई ऐसी चीज नहीं होती जो वो लोग छोड़ते हैं। हाँ मैं वो ही देख रही थी भाई, उसने सब निकाल दिया था। और वो जिस तरह से उसको खोलते ना ऐसा लगता है कि खिलौना था, असेंबल किया हुआ था और उन्होंने उसको खोल दिया वापस। उसके पैर ऐसे तो मेरे पास ऐसे आते थे, बेटा कर्मा, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कर्मा ठीक है तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मैं कहा भाई ये तो हो रहा है ऑलरेडी, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गया हूँ मेरी वजह से उनको मारा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। सही बात है। मैं भी जैसे नॉनवेज खाती हूँ तो मुझे लगता है यार अगर कोई कुत्ता या कोई गाय या कोई मेरे सामने जिसके साथ मैं एम्पैथाइज कर सकती हूँ और जिसको मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा उसकी मदद करूंगी और मैंने किया है। बट जो चीज मेरी प्लेट में आ रही है और जिसका मेरे को स्वाद पसंद है और हम बड़े भी ऐसे हुए हैं कि हमारे लिए उसमें इतनी बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर मतलब व्हाई आर यू शेमिंग अस। देखो ये मानसिकता है मेरे ख्याल में, हम इस पे नहीं जाएं तो क्योंकि ये आजकल एक मुद्दा है। लेकिन हर किसी की चॉइस होती है और बहुत बड़े किसी ज्ञानी ने बोला था कि आपके शरीर के लिए जो जरूरी हो ना आपने वो खाना चाहिए और उसमें मांसाहार आता है। तो इतना ही है, बाकी तो देखेंगे जी क्या होता है हमारे साथ, कर्मा जो भी करेगा। फिलहाल अच्छा कर रहा था, यानी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। कुछ गलत बहुत सही। मेरे को आपसे टैग्स के बारे में पूछना था कि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं उसमें हम जो टैग्स डालते हैं क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा उस टाइम पे? रिलेवेंट होने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मैंने केकड़ा की वीडियो की है तो उसमें रेस्टोरेंट, जगह, केकड़ा, उसके अलावा जो भी आप रिलेट कर सकते हो उसे सी फूड और कीवर्ड्स और जिस तरीके के भी कीवर्ड्स जो रिलेटिव हों वो आपने डालने। उसके अलावा कुछ भी नहीं ऐसा डालना। जैसे अगर मैं आशीष हूँ तो मैं आशीष वाधवानी और वर्चुअल बंजारा टैग डालता हूँ, लेकिन मैं आशीष चलचला नहीं डालूंगा तो वो गलत है। वो आपको बूस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो उस एल्गोरिदम को पता है कि आप क्या हो, आप क्या डाल रहे हो और आपका कंटेंट क्या है। और अगर आपने ये ट्रिक किया ना तो वो ट्रिक आपको ट्रिक हो जाएगा, उल्टी पड़ सकती। तो ये है रिलेटिव। आप जो भी आपका जो काम है उससे रिलेटिव आप कुछ भी डाल सकते हो। टैग्स वही होते हैं। अभी हमारा कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था और मैं और आशीष बात कर रहे थे कि मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं हफ्ते के 3 वीडियोस डालना स्टार्ट करूँ। तो प्लीज कमेंट्स में बताओ इफ यू गाइस वांट टू सी इट, और मैं इनकी थोड़ी सी कृपा से करने की कोशिश करूंगी। कृपा तो नहीं, देखो मैं बताता हूँ YouTube है ना एक दुकान की तरह है। जब आदमी रोज सुबह उठ के अपनी दुकान खोलता है ना और पूरा दिन काम करता है, ठीक है, उसके बाद ही उसको कोई रेवेन्यू जनरेट होता है। ये डेली का काम है, ये एक एल्गोरिदम है। आपने हफ्ते की 3 वीडियो की एल्गोरिदम बनाई तो ऐसे ही काम करेगा, 2 की बनाई तो ऐसे ही काम करेगा, 1 की बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट 3 अगर आप कर पाओ और उसको फिर कंसिस्टेंट रहने वाली बात है। लोग रहते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं, वरना। आपके कितने वीडियोस आते हैं एक हफ्ते में? 3 रातों रात बैठ के एडिट। देखो मेरे साथ ऐसा है कि आज मैं कल की वीडियो को एडिट करके स्केड्यूल करके आया, है ना। तो आप फास्ट हो तो आप ये चीज कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो आपको एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना है। जो टाइम तो चलो छोड़ो, जो दिन आपने डिसाइड किया है ना उस दिन पे तो आपको डालनी ही है। और ये मेरा सजेशन है जितने भी क्रिएटर्स हैं। बाकी काफी बड़ी डिबेट होती है कि शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक साथ मत डालो एक ही पेज पे।
बिल्कुल ये सही भी है कहीं ना कहीं, बट मैंने कई ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो ऐसा भी करते हैं लेकिन उनका कंटेंट चलता है। तो ये तो अभी भी मैं कहूँगा कि बट ये है, आपने थॉट दिया। देखो मैं इस पे तो नहीं दूंगा, मैं इस पे जरूर दे सकता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग ये जरूर सोचते हैं कि अगर हमारी वीडियो की लेंथ कम होगी तो लोग ज्यादा देखेंगे, और अगर हमारी वीडियो की लेंथ 30 मिनट्स 25 मिनट्स होगी तो लोग नहीं देखेंगे या कम देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। मेरी कोई भी वीडियो, अगर आप ज्यादातर वीडियो देखोगे तो 24 से 25 मिनट की तो होती ही है, क्योंकि मैं जो दिखाना चाहता हूँ ना वो फिट होना चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं काट सकता मेरे वीडियो से जो दिखानी थी और मैं लेंथ कम करने के लिए काट दूं। अगर आपका वीडियो और आपकी क्रिएशन अट्रैक्ट कर सकती है, लोगों को रिटेन कर सकती है, तो आपने डालनी है वो चीज। सिर्फ लेंथ कम करने के लिए अगर आप ये गलती कर रहे हो तो मत करो। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये मेरा स्टूडियो है ना, मैं शूट भी इसी से करता हूँ, एडिट इस पे होता है, और वो इसलिए क्योंकि ऑन द गो कर पाता हूँ, क्योंकि मैं महीने में 15 से 20 दिन ट्रैवल कर रहा होता हूँ और फिर आकर के 10 से 12 दिन घर पे बैठता हूँ, जिसमें मैं एडिट भी करता हूँ और फिर अपनी फैमिली को भी देखता हूँ, क्योंकि बीवी को टाइम देना है, बच्चे को टाइम देना है। बच्चा भी आपका है भाई, ये कौन बताएगा? बहुत प्यारी सी गुड़िया है मेरी, उसका नाम है सियारा। और कितने साल, महीने तो नहीं, 4.5 years। मैं थोड़ा सही लगता हूँ ना, मतलब चलो जी। यंग लगते हो, पर मतलब ये होता है ना कि जब इंसान कोई ऐसी चीज कर रहा है तो काफी एसोसिएशन एक एज के साथ भी हो जाता है कि अरे बड़ी नई चीज कर रहा है तो यंग होएगा। देखो यंग तो हूँ ही, खैर ऐसा तो नहीं है कि नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, आदमी जब खुश होता है ना तब वो यंग होता है। अब मैं 50 साल की उम्र में भी खुश हूँ तो मैं यंग हूँ। सही बात, राइट। और खुशी शायद मिलती है उससे कि वही चीज करो जो तुम्हें खुश रख रही है। बिल्कुल सही है। मेरे पास एक छोटी सी वर्ड एसोसिएशन है आपके लिए। अरे जी, बस यही नहीं चाहिए था। क्यों? अरे मजा आएगा। हाँ, मैं एक वर्ड बोलूंगी, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आता है आप हमें बता सकते हैं। YouTube, लाइफ, फेवरेट कुजीन, मुगलई, फेवरेट यूट्यूबर, ध्रुव राठी। ओह यस भाई, वो इतने सरल तरीके से इतना सब कुछ समझा देता है ना, बहुत से। और क्या रिसर्च है उस बंदे की, मतलब काफी उसे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट करते रहते हैं, बट आई रियली लाइक हिम। मैं भी। नॉर्थ इंडियन फूड, एक नहीं है यार, एक नहीं, वो गलत हो जाएगा अगर मैंने इस बात का जवाब दिया तो। मटन या चिकन? मटन। मार्केटिंग? मैंने मटन बोला तो आपको पानी आया ना। मेरे दिमाग में बहुत कुछ। मैं ना वी यूज्ड टू हैव अ फार्म बिफोर, तो वहाँ पे क्या है, मारवाड़ी एक फैमिली रहती थी। वो हांडी में प्रॉपर मटन बनाते थे। और मतलब जब मैं आई थिंक 8th 9th में थी तब उस टाइम पे काफी खाते। हर संडे यही प्लान होता था कि वो मारवाड़न बैठ के हांडी में प्रॉपर अपना मटन बनाएगी बेजड़ी रोटी के साथ। क्या बात है। मतलब वो टेस्ट मुझे नाउ दैट फैमिली, अब पता नहीं वो है कहाँ, उनसे काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई, बट वो टेस्ट जो था ना मेरे को वो और कहीं नहीं मिला। ऐसी जगह होती है ना, एक ऐसी जगह होती है क्लिक करती है। आपके क्या है ऐसी? मेरी एक्चुअली 2 हैं ऐसी जगह। हाँ। अगर मुझे सच में पैसे खर्च करके खाना खाना है। हाँ। देखो वैसे यार एक चीज और मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे को कि कई वो ऐसी जगह देखते हैं ना कि जहाँ मैंने शूट किया है और वो थोड़े से छोटी जगह है या क्या। हाँ। तो मेरे पास कमेंट आते हैं भाई इनके पैसे देके जाना। तो भाई लोगों, मैं बड़ी जगह पे भी पैसे देता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे खाना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं हर जगह पे करता हूँ। हालांकि वो मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगा देवेशा कि मुझे दिखाना चाहिए कि मैं पे कर रहा हूँ। हालांकि वो गलत है, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि दिखाऊं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि सब फ्री में खाते हैं। ऐसा नहीं होता है, पहली चीज है ना। और दूसरा जो 2 जगह है, ये तो अपने काम से मतलब रखो ना। हम काम करते हैं लोगों को। देखो अभी तक
मतलब तुम अगर किसी ऑफिस में जाके काम करते हो तो ऑफिस का रेंट थोड़ी भरते हो? ऑफ कोर्स। तो ये एक बात है डिबेट। और अच्छा, लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो हमारा काम है, हम वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको बहुत रीच मिल रही है, उसको लोग उसके पास फिर आते हैं हमारी वीडियो देख के कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो उसकी सेल होती है। और लोगों को ये समझ नहीं आता कि बैक एंड में देयर इज अ फैमिली, लाइक यू सेड कि यू आर फीडिंग योर फैमिली, यू कम फ्रॉम अ कल्चर, काफी चीजें होती है यार। मतलब अगर एक बेसिक जॉब नहीं कर रहे या एक जॉब से, एंड आई थिंक ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इस बात की कि काफी लोग नहीं कर पाते हैं अपनी रेगुलर जॉब को छोड़ के स्ट्रगल करके साइड की चीज स्टार्ट करना। मैंने आपको बताया मैं रिटेल में था, तो आप रिटेल में 9 घंटे जब काम करते हो और उसके बाद में देखो, मैं अगर 1 बजे वाली शिफ्ट ले रहा हूँ ना, तो मेरे पास 12 बजे तक का टाइम सुबह होता था कि मैं कोई शूट करके आ जाऊँ और मैं डालूं और अपना चैनल ग्रो करूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगता था कि कभी मेरा शूट रात को है, तो मैं कोशिश करता था कि मैं सुबह वाली शिफ्ट ले लूं और रात को वो शूट निपटाऊं। तो इस तरह से मैंने अपना जो चैनल है उसको ग्रो किया है। और ये बहुत कम लोग, हालांकि पीछे की चीजें कम लोगों को दिखती हैं, अभी लोगों को ये दिखता है कि ये 22 दिन हिमाचल में घूम के आया। भाई घूम के नहीं आया हूँ, काम करके आया। तो ये वाली चीज मेरे को थोड़ी कभी कभार अखरती है। कमिंग बैक टू आपकी फेवरेट जगह 2 है, जैसा कि मैंने कहा था। तो पहली जगह तो है ऑन द वे, वैशाली नगर। ओके। हुकुम बना बहुत ही सही आदमी है, और उनकी जगह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो ना देसी मटन और चिकन बनाते हैं, और बनाता तो हर कोई है, वो खिलाते भी देसी स्टाइल से हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, वो आपको एक थाली लेंगे, उसमें 4 रोटियां बिछाएंगे। उसके बाद में अगर आपने मटन बोला तो मटन करी डाल देंगे, चिकन बोला तो चिकन करी डाल के सर्व कर दिया जाएगा। कोई नाटक नहीं है। और आप भी वहाँ बैठे हो तो आपने भी वो चूर के खाना है फिर। अच्छा, वाओ, आ रहा है पानी मुंह में। तो इसीलिए मैं लंच में चलते हैं यार, लंच टाइम हो गया। चलो मैंने तो। और दूसरी जगह जो है ना, वो मेरे ख्याल में जयपुराइट्स तो सारे जानते होंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और नॉन वेज लवर हो तो मोहम्मदी पैलेस। अब वो उसका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मदी पैलेस ऐसी जगह है जहाँ मैं कुछ भी नहीं था तब भी बहुत खाता था, और आज इस फील्ड में कुछ हूँ तब भी वहीं खाता हूँ कभी कभार, जब मेरे को मुगलई खाना होता है। जो हुकुम बनाए वो देसी बनाते हैं, जो अपना रजवाड़ा होता है उस टाइप का। और अगर आपने मुगलई खाना है जयपुर में, बढ़िया, मोहम्मदी पैलेस। और वहाँ की जाओ ना तो निहारी और मटन अदले। वाह यार, मतलब ये नाम अभी सावन में थोड़े से वही, अपन कभी और नहीं रख सकते थे ये। अरे यार शिट, अच्छा आप खाओगे नहीं? नहीं, अगर आप खाओ तो ठीक है जी, अगर कोई मेरे को मिल जाए। मैं को तो यार, मैं काफी महीने 2 महीने में एक बार खाने वाले, या 6 महीने में कभी एक बार। मैं डेली वाला हूँ। तो हाँ, तो फिर हम नहीं देखते। तो आपको YouTube में सबसे ज्यादा क्या पसंद है करना? सबसे अच्छी एस्पेक्ट क्या लगती है आपको YouTube की? यार देखो, YouTube, अच्छा मैं सही समझ रहा हूँ क्या इस क्वेश्चन को, कि YouTube में तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही, मतलब जैसे एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग या रिसर्च। देखो, मुझे एडिट करना तो नहीं पसंद है ना। और वो बीइंग एन क्रिएटर, जब आप भी खुद से करने लगोगे ना, तो वो सबसे ज्यादा लेंदी काम होता है। और जब आप खुद से कुछ सारी चीजें कर रहे होते हो ना, जैसे अभी मुझे लोग बोलते कि यार आप, पहले मैं जवाब देता हूँ नहीं तो मैं वापस पीछे चला जाऊंगा। तो मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है, शूट करना बहुत अच्छा लगता है ना। और उसके बाद फिर सारी चीजें आती हैं, जैसे एडिट करना आ गया, थंबनेल क्रिएशन आ गया, टैगिंग करना आ गया। उसके अलावा सब कुछ होने के बाद मैं अपनी वीडियो को दोबारा देखता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यार अभी भी अगर कहीं कमी लग रही है तो फिर मैं वापस जाता हूँ, वापस सब कुछ करता हूँ, और फिर लास्ट में अपने भाई को और अपनी बीवी को दिखाता हूँ। कई बार टाइम नहीं भी मिलता, बट ज्यादातर मैं ऐसा करता हूँ ताकि 2 रिव्यूज और मिल जाए फिर बता। और आखिरी वर्ड है जयपुर, जो हम सबसे ही पूछते हैं यहाँ पे। जयपुर तो यार, जयपुर के लिए तो क्या ही बोला जाए। जयपुर की भागदौड़ भी मुझे पसंद है और जयपुर की खामोशी भी मुझे पसंद है। जयपुर तो मतलब जयपुर की सुबह की गुलाब जी की चाय हो, चाहे मोहम्मदी का रात का खाना,
चाहे ऑन द वे का दिन का लंच हो या फिर यहाँ के यू नो लाउंजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कैफेज नहीं जाता, मैं लॉन्जेस में नहीं जाता। मैंने आपका एक वीडियो देखा डियोना का, मैं ये तो मिक्स हो गया यार। पेड प्रमोशन था जी, मैं बता दूं आपको, वहाँ मेरे को वो ब्लैक एंड व्हाइट वालों ने बुलाया था। हाँ जी। देखो मैं उस तरह का इंसान हूँ कि अगर आप मेरे दोस्त हो, है ना, हाँ। अब आप मुझे बोलोगे क्लबिंग करते हैं, चलो हाँ। किसी क्लब में चलते हैं, बढ़िया कुछ करते हैं। मुझे अगर मैं, वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ, मैं कभी कभार बियर ले लेता हूँ अगर फ्रेंड्स के साथ हूँ तो। अब मैं जब बैठ के पी रहा हूँ या खा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास अगर म्यूजिक भी चल रहा हो ना, तो वो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, वो माहौल बनाने वाला म्यूजिक हो, लोग हो तो वो भी ठीक ठाक लोग हो, आप बैठे हो, आप जिनके साथ गए हो उनके साथ एंजॉय आप कर रहे हो, बजाय ये कि आपके जो सराउंडिंग्स है उसमें आप यू नो। तो मैं थोड़ा उस तरह का इंसान हूँ, तो मुझे क्लबिंग पसंद नहीं है और ऐसी जगह जाना भी पसंद नहीं है। और 2-3 वजह होती हैं ऐसी चीजों की। ऐसी जगह जहाँ आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो और आपको वो जगह पसंद ही नहीं, तो जाना क्यों? ये भी बहुत सही बात है। मैं थोड़ा अश्लील टाइप का आदमी हूँ। नहीं मतलब मैक्सिमम जैसे 5 स्टार्स उठा लो या कुछ भी उठा लो, उनका खाना मतलब इन ढाबों से कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है टेस्ट के मामले में। अगर आपको दिखावा ही करना है तो आप जाओ। हाँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो देखो उन प्रॉपर्टीज का वो अलग एक चाम है। हाँ। अगर आपने वैसे, अब आपने डियोना वाले में देखा होगा तो मेरा शूट अलग है वहाँ पे। हाँ। मैं वैसे कभी शूट नहीं, आपने मेरा देखा हाँ। होगा कि ड्रोन शॉट्स आ रहे हैं। हाँ। मेरा सिनेमैटिक आ रहा है, मैं पी रहा हूँ, यू नो। अब यहाँ तो आप मेरा दिखावा देख लो या जो मैं हूँ वो देख लो, तो ज्यादा फील आपको जिसमें आता है। कमेंट करना, फिर वैसे ही वीडियो लाऊंगा। डन। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इवन दो हमारे पास काफी बातें हैं अभी करने को, वो कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए यार। बहुत आपने मतलब, नाउ दैट आई एम इन दिस जर्नी, मैं समझ पा रही हूँ कि आपने कितनी मेहनत करी होगी और वो मेहनत सारी पूरी हो रही है। Cheers to your parents, your wife, your brother also. Thank you. सपोर्ट सिस्टम बने रहिएगा इनका। हाडा सर को मत भूलिए। हाडा सर। वो तो अगर वो नहीं होते तो वो ये इसको ज्यादा समय लग जाता है इस काम पे पहुंचने के लिए। तो सबका यू नो मिलके एफर्ट, टीम एफर्ट। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं जब सावन खत्म होएंगे तो।